सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। न जाने मुझे देखकर वो शर्माती बहुत थी। अरे न जाने वो क्यों मुझे देखकर शर्माती बहुत थी। वो एक दिन अचानक हंसी तो पता चला वो तो बेवकूफ तम्बाकू खाती थी। आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छा, साली और जीजा का अजीब ही रिश्ता है और साली जीजा की मजाक भी बहुत चलती है। एक बार साली ने अपने जीजा को फोन किया, बोली जीजा जी, हेलो जीजा जी, क्या कर रहे हो? जीजा बोले, साली मक्खियां मार रहा हूँ। बोला, जीजा जी कितनी मारी अब तक? जीजा बोला अब तक 5 मक्खियां मारी, उसमें 3 मेल और 2 फीमेल। ये कैसे हो गया? तो साली बोली, जीजा जी ये कैसे पता लगा कि 3 फीमेल है और 2 मेल है? तो जीजा जी बोले, सुन साली, 3 तो साली बोतल पे चिपकी हुई थी और 2 फोन पे लगी हुई थी। जब मैं पढ़ता था, एक दुबली पतली लड़की से दोस्ती हो गई मेरी। और जब दोस्ती हो गई तो मैंने उससे एक दिन बोला, मैंने कही तू इतनी दुबली पतली हो रही है, कुछ खा लिया कर बैगन। अब उसने क्या किया, मेरे से 50,000 रुपए लेके उधार मेरे 50,000 रुपए खा के ही चली गई। सिद्धू पाजी, अगर लड़कियों से ज्यादा दोस्ती करो ना तो बड़ा लाड़ प्यार में आ जाती हैं। और इतने लाड़ प्यार में आ जाती हैं कि कुछ भी मैसेज भेज देती हैं। क्या बात। एक दिन मेरी प्रेमिका ने सुबह सुबह 5 बजे मैसेज भेजा, इस समय क्या कर रहे हो? अगर जग रहे हो तो अपनी यादें भेजो, अगर सो रहे हो तो अपने सपने भेजो। अब मैं गांव का देहात का रहने वाला आदमी, और सुबह सुबह टाइम होता है सुबह फ्रेश होने का। अब मैं जिस समय मैसेज आया उस समय मैं लोटा लेके खेतों में बैठा हुआ था, तो मैंने उसको मैसेज डाला, ये बता इस समय मैं खेत में लोटा लेके बैठा हूँ, बता क्या भेजूं? और लड़की बड़ा भोली वाली भी होती है। लड़की बोली, राजा जी, बोला तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा जिस चीज पे तू हाथ रख देगी वो तेरी। उसने क्या किया, एक दिन मेरे चाचा जी पे हाथ रख दिया। अब उसको मुझे चाची कहना पड़ रहा है। मुझे आज तक ये पता नहीं लगा उससे ब्रेकअप क्यों हो गया। पहले ही की तरह अब भोली वाली लड़कियां नहीं रही, आजकल चालाक लड़कियां हो गई हैं। बात तो सही है। तो अपने जब भी बॉयफ्रेंड का अपने मोबाइल में नाम सेव करेंगी तो पता है कैसे करती हैं? टीटू, दार्जिंग, छोटू, मोनू ऐसे करके सेव करेंगी। और जब लड़के लड़कियों का करते हैं तो बता वो कैसे करते हैं अपने मोबाइल में से? छोटू मिस्त्री, तिवारी समोसे वाला, झम्मल लाल पिलम्बर, इस तरह से लड़के अपनी गर्लफ्रेंडों के नंबर सेव करते हैं। फिर मेरी दोस्ती एक बबली नाम की प्रेमिका से हो गई। मैंने पूछा तुम क्या खाओगी? उसने मुंह से जैसे गुटखा थूका और उसको देख के मेरा दिल टूटा। तब से भैया मैं प्रेमिकाओं से बहुत डरता हूँ और तब से भैया मेरी हालत हो गई है ऐसी कि अब तो भैया मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता हूँ। अच्छा पाजी, आपने देखा होगा कि अगर विदेशों में बारिश हो तो 5 मिनट में पानी गायब, और हमारे इंडिया में अगर बारिश हो जाए तो 5 मिनट में रोड ही गायब। अच्छा, बाहर साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वहां जब लड़कियां अगर कुत्ते घुमाती हैं तो एक पॉलीथन साथ में अपने रखती हैं
और जैसे ही कुत्ते ने संस्कृत कार्यक्रम किया, लड़की ने पॉलीथिन अपनी निकाली जेब से और उस राष्ट्रीय संपत्ति को लिया, हाथ से उठाया और पन्नी में डाला और जाके डस्टबिन में डाल दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यही नियम हमारे इंडिया में अगर लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा लड़के कुत्ते घुमाने वाली लड़की के साथ पॉलीथिन लेके सुबह सुबह घूमेंगे। ये हालत हो जाएगी। कहेंगे तुम रहने दो, ला मैं ही हाथ से उठा के और डस्टबिन में डाल देता हूँ। एक ने अपने दरवाजे पे लिख रखा था कि बच्चे दो ही अच्छे। तो मैं एक दिन उसके घर पहुंच गया, मैंने देखा कि बालकनी में 6 बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा, दोस्ते भाई तूने तो लिखा रखा बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन तेरे तो बच्चे 6 हैं। अरे बोला साले ये इसमें से 2 ही अच्छे हैं, 4 तो साले नालायक हैं। अच्छा, गांव में तोता वगैरह पालने का बड़ा शौक है। मैंने भी एक गांव में तोती पाल रखी थी। अब मुझे कहीं जाना था, घर पर कोई था नहीं तो मुझे कहीं जाना था। अब मुझे ध्यान आया तोती का। oh, no! मैंने कहा अगर कहीं इसे छोड़ के चला गया और कहीं बिल्ली आ गई तो इसका काम तमाम कर देगी, तो इसे अकेला छोड़ के जा नहीं सकता। फिर मेरे ध्यान में आया, मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैंने कहा यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ यार। तो बोला चला जा, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने चला तो जाऊं यार, मेरे घर में मैंने तोती पाल रखी है यार, अगर इसको ये छोड़ जाऊंगा तो ये तो बिल्ली जिस समय आ गई तो इसका कल्याण कर देगी। बोला कोई बात नहीं, ऐसा कर, मेरे पास 2 तोते हैं और अपनी तोती को मेरे पास छोड़ जा। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 तोते और मेरी तोती 1? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, नहीं। दोस्त बोला नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है यार, मेरे दोनों तोते बड़ा भक्त हैं, धार्मिक हैं। मैंने वो कैसे? बोला एक मेरा तोता रामायण पढ़ता है और एक गीता के श्लोक। मुझे उसकी बात पे यकीन आ गया और मैं अपनी तोती लेके उसके घर चला गया। तो मैंने भी देखा कि उसका एक तोता रामायण पढ़ रहा था और दूसरा गीता के श्लोक। जैसे ही मैंने अपनी तोती उसके पिंजरे में अंदर की तो एक तोता दूसरे तोते को गोली मारी। उस तोते ने बोला अरे सुन, ये पूजा पाठ बंद कर, अब तो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो भैया आजकल ऐसा समय आ गया, पक्षी भी बिगड़ रहे हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।